वचन खुदावंद ने मुझे दिया है, आज का जो मन्ना स्वर्ग से भेजा है, आओ हम इसको खाने से पहले, अपने अंदर लेने से पहले, ग्रहण करने से पहले खुदा के आगे दीन हो जाएं, हम्बल हो जाएं, उसके आगे झुक जाएं कि वो हम पे बड़ी दया करे, ताकि हम अपने हृदयों को शुद्ध करके उसके वचन को अपने जीवन में लेके उसका बड़ा हाथ अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया। सो मैं एक बार फिर से थैंक्स करती हूँ अपने व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का, कि आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो। पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि खुदा का वचन पूरा सुनना ही बुद्धि को दर्शाता है। अगर आप बाइबल उठाते हो, कि आप बीच में से छोड़ दोगे, एक वचन कंप्लीट नहीं करोगे जब तक नहीं छोड़ते, क्योंकि खुदा का आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमें आशीष की ओर नहीं लेके जा सकता। तो वचन को पूरा सुना करो, खुदा की बड़ी दया को अपने जीवन में देखते रहो, मांगते रहो। हालेलुया। सो आओ हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा के आगे दीन होते हैं। मेरे परमेश्वर खुदा, तू महान है, आद अंत अल्फा और ओमेगा, तू है खुदावंद खुदा। हम किसके आगे सजदा करें खुदा, क्योंकि तू ही तो परमेश्वर है खुदा। हम तेरे ही आगे दुहाई देते हैं, तुम्हें ही सजदा करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि उधार तेरे पास है, जिंदगी तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है खुदावंद खुदा। तो देखो हम तेरे पास आते हैं खुदावंद खुदा, अपनी घटियों, कमियों, जरूरतों को लेकर खुदा। जितने जने इस वीडियो को देखे खुदावंद खुदा, दीन हो जाए तेरे आगे खुदा, और अपने जीवन में बड़ा प्रतिफल देखे खुदा, क्योंकि जो तेरे डर और भय में रहता है खुदा, वो अपने जीवन में अच्छी अवधि जिंदगी को पा लेता है। हालेलुया। इनके गुरानों को खुदावंद खुदा तेरे हाथों में देती हूँ, इनकी घटी कमियों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावंद खुदा। खुदा, तो अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी जरूरतों को पूरा करना खुदा। जे तेरे वचन का मन्ना अपने हृदय में ले सके खुदावंद खुदा, ऐसा हृदय इनको दे, शुद्ध मन दे दे खुदावंद खुदा। जे सारी बुरी चालों से हट कर खुदावंद खुदा तेरे वचन की ओर ध्यान लगाए और तेरे जैसे बन जाए खुदावंद खुदा। आज जब खुदा इस वचन को सुने, जे सुनते ही अब आत्मा से भर जाए खुदा, और अपने जीवन में बड़ी गवाही को देखें। इन सबको तेरे आत्मा में सौंपती हूँ खुदा, तेरे खुदावंद खुदा लहू में सील करती हूँ खुदावंद खुदा, और तेरे बड़े आशीष और बरकत को इनके जीवनों में मांग लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन। सो आज का जो वचन है खुदावंद ने मुझे दिया, नीति वचन 9 उसकी 10 आयत। नीति वचन 9 उसकी 10 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। सब बोले आमीन। यहाँ पे क्या लिखा सुलेमान ने? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो भय कैसे मानना है यहोवा का? परमेश्वर का भय कैसे मानना है? उसके वचन पे चलकर, बुरी बातों को छोड़कर, हेरा फेरी को छोड़कर। जब हम उसके वचन को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमें याद आता है कि ये काम हमें नहीं करना। तो जब हम समझदार बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? खुदा के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका भय मानना ही बुद्धि को दर्शाता है। आज देखो आपके जीवन में कि आप बुद्धिमान हो। अगर आप खुदा के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बुद्धिमान हो गए, क्योंकि उसका डर ही आपको बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि फिर बुद्धि हमें, जो हम अपनी बुद्धि से पहले कर रहे थे, समझ से कर रहे थे काम, तो अब क्या है? खुदा की विजडम हमें मिल गई है। हालेलुया। जब हम खुदा की विजडम से आत्मिक जीवन को देखते हैं, तो हम संसारिक जीवन से निकल कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें तो सारा विरोध, ईर्खा, वैर भरा है, तो हमें उसमें नहीं जीना। हालेलुया। तो बुद्धि की बातें जो है वो ही इंसान कर सकता है, जिसमें आत्मा परिपूर्ण रीति से काम कर रहा है। हालेलुया। जिस इंसान के अंदर कोई भी संसारिक ज्ञान की बातें नहीं है, वो फिर बुद्धि की बातें आत्मिक तौर पे करने लग जाता है, क्योंकि संसारिक ज्ञान जो है वो हमें कहीं ना कहीं स्लिप कर देता है कि हम पाप की ओर जाते ही जाते हैं। क्योंकि संसार में क्या है? पाप है। संसार की बातों में क्या है? चुगली, हेरा फेरी, निंदा, वैर, विरोध, ईर्खा। तो आत्मिक
में क्या है? संसारिक बातों में ये, आत्मिक बातों में क्या है? प्रेम, संयम, धीरजता, दयालगी, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना, एक दूसरे से वैर नहीं रखना, जे हमें फिर आत्मिक जीवन हमें सिखाता है। तो संसारिक जीवन हमें ये चीज़ें सिखाता है, तो हमें आत्मिक जीवन में जब आना है तो खुदावंद की बुद्धि जो हमें मिली हुई है, विज़डम मिली हुई है, उसको अपनाकर हमें उसके डर और भय में रहना है। खुदा का डर और भय उसी इंसान के अंदर होगा जो बुराई से मुड़ गया होगा। कोई भी काम करने से पहले वो दसों बार सोचेगा कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये करने का जो है अलाउ नहीं किया, तो मैं ये नहीं करूँगा। मतलब आप अगर मना कर रहे हो तो आपके जीवन में यहोवा का डर आ चुका है। कहीं 10 लोग बैठे बुराई कर रहे हैं, तो आप उन 10 लोगों के बीच जा रहे हो, तो आप संसार में हो अभी। अगर आप वो 10 लोग बुराई कर रहे हैं, आप उनमें से इधर हट के अपने रास्ते पे चले गए हो, उनके बीच नहीं बैठे, तो मीन्स यहोवा का डर आपके अंदर है। हालेलुया! हमने संसारिक बातों से मुँह मोड़कर आत्मिक बातों पर चित्त लगाना है, जो यहोवा की बुद्धि को दर्शाता है। हालेलुया! हमने बुराई करने वालों के साथ बुराई करने नहीं बैठना। हमने इधर-उधर की बातों पे चित्त नहीं लगाना, परमेश्वर के वचन पे चित्त लगाना है। तो फिर देखो आपको कैसी अब्दी ज़िंदगी खुदावंद देते हैं। हालेलुया! तो आज का जो मेरा वचन है वो यही है, खुदा यहोवा की बुद्धि को अपना लो, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है यहोवा की, वो हमें उसके डर और भय में लेके जाती है। हमें खुदा से डरना है, संसार से नहीं। क्योंकि खुदा से अगर हम डर रख रहे हैं तो हम पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे, हेरा-फेरी नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी नहीं लेंगे। हालेलुया! चुगली नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर खुदा का डर भय होगा, तो उसका डर और भय जो रहते हैं, उनके ऊपर वो जो छाया करता है, वो अनंत जीवन की होती है। बड़ी दया कर देता है फिर वो। तो उसके डर भय में चलने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हर श्राप, हर दुःख, क्लेश, गरीबी ये सब निकल जाए, तो उसके डर और भय में आ जाओ। हालेलुया! खुदावंद आपको इस वचन में से बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।